बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सामने आ गया है। 3 घंटों से ज़ायद की समाअत और 2 सफ़ात पर फ़ैसला, और उसमें जो डिटेल्स जब फ़ैसला आता है उसमें जो पिटिशनर की तरफ से, रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, अदालती मुआवन जिसने भी अदालत में गुफ्तगू की होती है, सबके उनके अदालत में तफसील लिखी जाती है, फ़ैसले में तफसील लिखी जाती है। अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई, आपने शोकाज़ नोटिस जारी किया। शोकाज़ नोटिस से ये मुराद होता है कि आप अगले बंदे से जवाब मांगते हैं कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। अगले ने आपको जवाब दिया और जवाब के बाद आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। अब एक जवाब 19 सफ़ात पर है, दूसरा जवाब 24 सफ़ात पर है, और जो उनकी तरफ से, इमरान खान की तरफ से कल दरख्वास्त दी गई थी और मुतफ़रक दरख्वास्त थी, जिसमें ज़ुबानी जो आर्गूमेंट्स थे वो भी दलाइल वो भी साथ लगाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था, जो मेन उसमें आर्गूमेंट था वो ये था कि आपके पास जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत ही नहीं है। तो वो फिर कैसे सिर्फ 2 सफ़ात का फ़ैसला आया है और इतनी जल्दी में फ़ैसला आया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हलीम आदिल शेख की ज़मानत मंजूर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जो ज़मानत मंजूर हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया था, और कल सुबह शहबाज शरीफ जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बतौर वज़ीर आज़म। क्यों तलब किया गया है? कल को बड़ा फ़ैसला आ सकता है। अदालत के इसके हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है, और अब देखना यह है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं हलीम आदिल शेख की ज़मानत की। हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके ख़िलाफ़ 27 मुकदमात थे। एंटी इंक्रोचमेंट और महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमात दर्ज किए हुए थे, और एक शख्स के ख़िलाफ़ 27 मुकदमात जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 27 मुकदमात तो सबसे बड़ा जो सिंध का डाकू है आसिफ जरदारी, उसके ख़िलाफ़ नहीं हुए थे। बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, किसी के ख़िलाफ़ भी 27 मुकदमात नहीं थे। जो मुकदमात इन्होंने एक हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ दर्ज किए। हलीम आदिल शेख का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो डायरेक्ट ललकारता है, वो सिंध हुकूमत की बात नहीं करता, वो डायरेक्ट जरदारी की बात करता है। चूँकि वो जरदारी की बात करता है, इस वजह से वो गुस्ताखी करता है, और उस गुस्ताखी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए और उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है। आप जानते हैं पहले भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। एक मुकदमे से बाहर निकलते थे, दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता था। आज उनको रिहाई मिली है, और ये अदालती हुक्म पर उनको रिहाई मिली है। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौके पर मौजूद थे, और बाकी जो अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा हैं वो जेल के बाहर पहुँच गए, और उन्होंने हलीम आदिल शेख का पुरइत्तेफ़ाक इस्तकबाल किया। अब ख़तरा ये था कि अगर अब पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती किसी और मुकदमे में, तो उसके बाद इनको ख़तरा था पुलिस को कि सिंध हाई कोर्ट का जो कानून है और इंसाफ है वो जाग पड़ेगा, और उनको ये इस बात का खौफ था, क्योंकि कानून ये कहता है कि चाहे एक शख्स के ख़िलाफ़ अब मुकदमात एक ही नौइयत के हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का केस है, और तमाम मुकदमात एक ही तरह के हैं। कुछ गैर कानूनी कब्ज़े के हैं, वो भी इसी कानून के तहत हैं, और कुछ हैं वो सिर्फ इंक्रोचमेंट की हद तक हैं। अब कानून ये कहता है कि जब एक तरह के मुकदमात आपने दर्ज किए हैं तो आप इकट्ठी तफ्तीश करेंगे, इकट्ठा ट्रायल होगा, इकट्ठी फ़र्द जुर्म आयद होगी। ये क्या करते हैं, एक मुकदमे में गिरफ़्तार करते हैं, 5 दिन उसमें रखते हैं, ज़मानत होती है, फिर अगले में। अब ऐसा तो उनके पास मुकदमा है नहीं कि जिसमें मुलज़िम को ये को 2-4 माह जेल में रख सकें। यही वजह है कि इनकी तरफ से ये ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उस बुनियाद पर अब इन्होंने ये सारे का सारा जो मामला है वो किया है। बहरहाल उनको जो 31 अगस्त को उनको ज़मानत मिली थी मलीर अदालत से, और उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया था, और उनको कमरा अदालत से ही गिरफ़्तार किया गया था जब उनकी अबूरी ज़मानत खारिज हुई थी। फिर उसके बाद जब वो बाहर आए उनकी ज़मानत मंजूर हुई, जेल से बाहर आए, उनको गिरफ़्तार किया गया था, और अब दोबारा जो मामला है उनकी गिरफ़्तारी का वो सामने आया है। दूसरी तरफ जो चीज़ है और वो है शहबाज शरीफ के हवाले से।
शहबाज शरीफ ने पेश होना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इमरान खान के तौहीन अदालत केस का बता दूं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था उसमें जो फ़ैसला सामने आया है, दो ही बातें सामने आई हैं। मैंने आपको बताया कि ये कार्रवाई शुरू हुई है 2:45 बजे और जाके ख़त्म हुई है तकरीबन 5:45 बजे। 3 घंटे की कार्रवाई है। हामिद खान साहब के 1 से 1.5 घंटे के दलाइल हैं। उसके बाद मुनीर मलिक साहब सीनियर एडवोकेट हैं, अदालती मुआवन हैं, उनके आर्गूमेंट्स हैं। उसके बाद जो हमारे मुअज़्ज़िज़ सीनियर वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब, उनके आर्गूमेंट्स हैं जो अदालती मुआवन थे। फिर उसके बाद अटारनी जनरल साहब के इसमें आर्गूमेंट्स हैं। फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं उनके आर्गूमेंट्स हैं। ये सारे आर्गूमेंट्स, कानून ये कहता है कि आपने शोकाज़ नोटिस जारी किया, शोकाज़ नोटिस के बाद आपने उनसे ये पूछा है, जो रिस्पोंडेंट है आपने उनसे ये सवाल किया है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आप कोई वजह, ऐसी वजह अदालत के पास रखें, शो कॉज, कि आप कोई वजह शो करें अदालत के सामने कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब वजह तो आ गई, दो अलग अलग रिप्लाई आ गए और इसके अलावा जो तहरीरी दलाइल थे वो भी आ गए। अब उन सारी चीज़ों को लिखना तो था कि ये वजूहात उनकी तरफ से ये शोकाज था, उसकी ये वजूहात पेश की गई और हमने उसको रद्द कर दिया। जब आपने सिर्फ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है और उसमें आपने वो जो सारे दलाइल थे वो आपने नहीं लिखे और आपने जो जो अहम पॉइंट्स उठाए गए थे उन रिप्लाई में, या तो ये होता कि आपने माफ़ कर दिया था, माफ़ करते वक्त जो अदालत है उसको ज़रूरत नहीं थी मेरिट्स और फैक्ट्स को लिखने की और जो आर्गूमेंट्स थे उनको लिखने की। जब आपने मेरिट के ऊपर केस शुरू कर दिया है, आपने शोकाज़ नोटिस रद्द करने का या उसको वापस लेने का जो मामला है उसको ख़ारिज करते हुए आप मामला केस ले गए हैं फ़र्द जुर्म की हद तक, तो फिर उसमें डिटेल ऑर्डर, अब ये भी नहीं हो सकता ये इंटरम ऑर्डर है क्योंकि अभी कार्रवाई पेंडिंग है और 22 सितंबर की तारीख है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट ऑर्डर है और उसके बाद डिटेल ऑर्डर जारी किया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर तब होता है जब कोई मामला फाइनली डिसाइड हो गया है, उसका पहले मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया जाता है और बाद में उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया जाता है। ये तो है ही इंटरम ऑर्डर है। अब ये भी नहीं है कि कोई उम्मीद ये हो कि कोई तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा और उसमें सारे जो वकला हैं जो उनकी तरफ से, ताकि ये जो फ़ैसला है कल जब चैलेंज हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अदालत को बताया जा सके कि जनाब सफ़े मिसल पे देख लें, ऑर्डर शीट पर देख लें, हमने ये आर्गूमेंट्स किए। हमारा ये आर्गूमेंट था कि ये दरख्वास्त, ये जो कार्रवाई है ये नॉन मेंटेनेबल है, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये नाकाबिल समात है। हमारा आर्गूमेंट ये था कि रजिस्ट्रार ने जो कार्रवाई शुरू की है वो रजिस्ट्रार के पास अख्तियार नहीं था। हमारा आर्गूमेंट ये था कि हमने जो धमकी दी है वो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में वो बयान और ये बयान अलग थे। हमने कोई स्कैंडलाइज नहीं किया, हमने अपनी बात पर जो वजाहत दी है, हमने अपनी बात को वापस लिया है, हमने अपनी बात पर शर्मिंदगी और अफसोस का इजहार किया है और आइंदा से हमने मुहतात रहने का कहा है। ये सारी चीज़ें लिखी जानी थी। अब आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन का जो JIT बनी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैसला था उसमें ये हुआ कि जो नवाज़ शरीफ के वकील थे उन्होंने कहा JIT नहीं बननी चाहिए, लेकिन एडवोकेट जनरल जो थे PTI के उन्होंने बयान दे दिया। पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे उस बयान की रोशनी में साकिब निसार साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने JIT मांगी है, पंजाब हुकूमत ने कहा हमें एतराज़ कोई नहीं है, उन्होंने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वो कहते थे शरीफ ख़ानदान के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि हमने वहाँ कहा था, अदालत ने कहा फ़ैसले में दिखाया ना, कहाँ लिखा हुआ है कि आपने ये कहा था और वो कोई बात सफ़े मिसल पे या रिकॉर्ड पे आई हो। तो ये जो चीज़ है इसकी मुझे नहीं समझ आई कि ये जो फ़ैसला जारी किया गया है, इतना मुख्तसर फ़ैसला, मुतफ़िका फ़ैसला है और इतना मुख्तसर फ़ैसला है और इसके ऊपर कुछ डिटेल्स हैं कानून के मुताबिक जो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और ये जो लापता अफराद का मामला था, आप जानते हैं कि कोयटा में भी 50 दिन से वहाँ पे धरना जारी था और इस पर ये केस बहुत पुराना चलता आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ये फ़ैसला दिया था कि हुकूमत सीरियस नहीं है, वफाकी हुकूमत इस मामले की जो इस मामले के हवाले से वो कोई इक़दाम नहीं कर रही। अदालत ने कहा कि या इनके जो जबरी जिनको गुमशुदा किया गया है लापता अफराद, इनको बायाब करवाएं या
9 सितंबर को वज़ीर आज़म ख़ुद पेश हो। ये अदालत की तरफ से 2 दिन पहले फ़ैसला जारी हो चुका है। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जारी हो चुका है तो अब वो लापता अफराद बायाब तो नहीं हुए। इन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में तारड़ साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह है, उसमें शाजिया मरी है और आगा हसन बलोच है और बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ये कमेटी में शामिल हैं। और इन्होंने जो ये गए हैं कोयटा में, जो 50 रोज़ से वहाँ पे धरना जारी था, उनको कहानियाँ सुना के वो धरना ख़त्म करवाया, उनकी मिन्नत तरला किया। और अब कल 9:30 बजे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। बड़े सख्त रिमार्क्स अतर मिनल्ला साहब के सामने आए हैं और बड़ी अहम चीज़ें, मुझे याद है साहब एक सदर हैं हमारे लाहौर बार एसोसिएशन के, और वो मुस्लिम लीग नून के वकील थे। शहबाज शरीफ के केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग की FIA की ज़मानत में मलिक सरूद साहब पेश होते रहे हैं। साबिक सदर, अभी ये 2020-21 में वो सदर थे। उनकी तरफ से एक बात की गई और वो कहते हैं आज कि जो इमरान खान से मेरे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रवैया रखा और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई थोड़ी सी भी जो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया, इस पर मुझे अफसोस है। ये मलिक सरूद साहब की ये बयान है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो अब देखना ये है कि जो आज इमरान खान को 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया और इस पर बड़े सख्त रिमार्क्स हैं लापता अफराद के हवाले से, और ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनको वो अपने आप को ये बताते हैं कि वो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैम्पियन है, इसी तरह से लापता अफराद के लिए भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। अब देखना यह है कि कल शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो कोई ऑर्डर करते हैं, शहबाज शरीफ को वो ये बताते हैं कि आपकी बदनीयती है, आप लापता अफराद को बायाब नहीं करवा रहे, या शहबाज शरीफ को वैसे ही ट्रीट किया जाता है जो हमारे यहाँ एहतसाब अदालतों में ट्रीट किया जाता है, या जो सेंट्रल कोर्ट है, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट, वहाँ ट्रीट किया जाता है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।